जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडीए क्लासेस। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी प्यारी यूट्यूब चैनल पीडीए क्लासेस पर। जैसा कि आपको मालूम है कि हम इडियम फ्रेज की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। और इडियम फ्रेज एक वीडियो में हम 14 से 15 इडियम फ्रेज कवर करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऐसे कनेक्शन करके लिंक वर्ड से लर्न करते हैं कि वो सीधा दिमाग में जाता है। तो ट्राई करना है, लर्न करना है, रिपीट करना है, रिलेट करना है, रिवाइज करना है, जस्ट दैट्स ऑल। यही हमें करना है और हमारा वीडियो बनेगा बहुत ही प्यारा और आपके लिए होगा ये बहुत ही लाभकारी। तो करते हैं अपना प्यारा सा वीडियो स्टार्ट। सबसे पहला है आपका इडियम फ्रेज के साथ, टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। देखिए लिखा है टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। डक्स आप जानते हो बदक, और ड्रैग्स यानी उसका मेल जो कहलाता है। मीन इसका होता है टू एक्ट फूलिशली, यानी कि कनेक्शन मैंने इससे कैसा किया, देखो कनेक्शन यानी लिंक वर्ड बदक। बदक का खेल खेलना। अरे बदक का खेल खेलोगे तो क्या होगा, अरे वो फुलिशली तो लगेगा ना। कहने का मतलब आप कोई खेल खेल रहे हो और क्वैक क्वैक करने लगे तो क्या होगा, बदक का खेल खेलोगे। उसी से बनाया मैंने, डक्स यानी बदक। तो बदक का खेल खेलोगे तो क्या आप लोगों के मूर्खता पूर्वक कार्य कर रहे हो, कोई काम ऐसे करना, तो उसको बोलते हैं टू एक्ट फुलिशली। ओके, तो उसको बोलते हैं टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, यानी कि बदक का खेल खेलना। नेक्स्ट वोकैब आपके सामने रहा, मीन्स टू से इडियम एंड फ्रेजेस, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न। कितना प्यारा है, मीन इसका टू एक्ट फुलिशली, इसका भी सेम मतलब है। देखो कैसे करना है, मैंने उठाया बुल। बुल यानी आप जानते हो, ठीक है, बुल ऑक्स। बुल को हॉर्न बजाकर भगाओगे तो क्या होगा, अरे बेवकूफ तुमसे बड़ा तो कोई होगा ही नहीं। अगर बुल जा रहा है और आप उसको हॉर्न पी पी करे जा रहे हो तो क्या होगा, कहेगा अरे बेवकूफ हॉर्न मत बजा, आके मार देगा यार। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, कभी भी ऐसा मत करना, हॉर्न से बुल को मत भगाना, उल्टा आपको मार देगा। मैंने कनेक्शन कराया है, ठीक है ना। कनेक्शन करो, आराम से लर्न हो जाएगा। उसी के मीन को हिंदी से तोड़ मरोड़ के हमने लर्न कर लिया है। सीधी बात है, हमको पेपर देना है यार, एग्जाम में बैठना है, दिमाग में आना चाहिए, सीधी बात खत्म। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, टू एक्ट फुलिशली, बुल को हॉर्न से लेना। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड टू सॉरी रेन कैट्स एंड डॉग। अब देखो ये इजी है, इसका मतलब होता है बहुत ही भारी बारिश होना। तो रेन कैट्स एंड डॉग, बिल्ली कुत्ते की बारिश होना, उसका मतलब अरे नहीं बिल्ली कुत्ते की बारिश हो, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा बारिश होना, ठीक है, भारी भरकम में। तो ये इजी है, तो बिल्ली कुत्ते की बारिश होना नहीं, बहुत भारी बारिश होना। नेक्स्ट वर्ड, तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम, टू मूव हेवन एंड अर्थ। तो टू मेक सुप्रीम एफर्ट, आप ध्यान से देखिए मैंने कैसे बनाया। हेवन क्या होता है और अर्थ क्या होता है। अर्थ हो गई जमीन, हेवन हो गया आसमान, जिसको आप स्वर्ग बोलते हैं। तो जमीन आसमान एक करना, टू मूव हेवन एंड अर्थ, जमीन आसमान को हिलाना, यानी कि आप मेहनत कर रहे हो, पेपर आपका आने वाला है, आपने बहुत ज्यादा मेहनत की, तो यू कैन से आफ्टर दैट ऑल आप क्या कहोगे लास्ट टाइम में, जैसे कि आप सक्सेस हो गए तो आप कहोगे आई जस्ट मूव हेवन एंड अर्थ, यानी कि मैंने बहुत हार्ड परिश्रम, कठोर परिश्रम करके ये चीज पाई है, यानी कि जमीन आसमान एक किया है, वर्क हार्ड यू कैन से। क्लियर है, तो इसको बोलते हैं सुप्रीम एफर्ट लगाना, पूरा दिल जमीन दिमाग लगा देना किसी कार्य में, उसको बोलते हैं टू मूव हेवन एंड अर्थ, जमीन आसमान एक करना। नेक्स्ट, नो अवेल। नो अवेल विथआउट एनी रिजल्ट, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं विदाउट एनी रिजल्ट। मैंने इसको कैसे बनाया, नो अवेल, इसको देखें तो वेल, नो वेल, नो बेल यानी कोई रिजल्ट नहीं। क्या मतलब, आप गए, आपका कैदी जेल में है, तो आपने कहा नो बेल, अरे उसको बेल नहीं मिली, यानी कि हमारा इतना सारा परिश्रम जो हम लगे थे इतने दिन से, नो अवेल यानी कि नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं निकला। कनेक्शन करना है, खत्म, लर्न हो जाएगा भाई, यूं लर्न होगा अभी के अभी। आपको तो बस देखना है, रिपीट करना है, मेरे साथ बोलो, देखो बोलते नहीं तो आपको बोलना है, रिपीट करो, ठीक है। तो रिपीट करते आइए मेरे साथ जो मैं बोल रहा हूँ, नो अवेल। नो अवेल यानी विदाउट एनी रिजल्ट, विदाउट एनी रिजल्ट, नो वेल, नो वेल यानी कि कोई रिजल्ट नहीं। नेक्स्ट है, तो ठीक है, नो अवेल, नो वेल, कोई वेल नहीं मिली, कोई रिजल्ट नहीं निकला अपना भागने का फिरने का, ठीक है। कीप वन एट अवे, कीप वन एट अवे सुना है ना, कि एक गज दूरी मार्क्स है जरूरी, सुना है कि नहीं सुना। ऑब्वियसली यार, हम सभी बहुत ही कठिन परिस्थिति से निकल के आए थे 2022, और का पूरा लॉकडाउन हमने झेला है, और मैं भी थोड़ा बहुत 23 में भी रहा। तो उसी के लिए ये कह सकते हैं कीप वन एट अ वे, कीप वन एट अ डिस्टेंस, किसी को दूर रखना, कीप वन एट अ वे। वे जो वे है ना, देखो कनेक्शन क्या किया, देखो यहाँ पर मैं कनेक्शन कराता हूँ।
वे, वे से बनाया मैंने, वे यानी रास्ता वाला वे, WAY वे, यहाँ पे BAY वाला ध्यान रखना। तो वे से दूर रखो, यानी कि वे से दूर रखो, यानी कि वे से दूर रखो, यानी कि रास्ते से दूर रखो इसको। की वन एट अ वे, दूर रखना, रिपीट रिपीट करो यार, तुम रिपीट नहीं करते हो, रिपीट करो, अभी कभी लर्न होगा। एट द एंड 15 कवर करने के बाद पूरा लर्न हो जाएगा, रिपीट करते रहो, ठीक। तो क्या बोला, कीप वन एट अवे, यानी कि किसी को दूर रखना, कीप वन एट अवे, एक गज दूरी, मास्क है जरूरी मेरे भाई, इतनी दूर रहना, देखो मैं दूर हूं ना, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट है आपका टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है कोई जुर्म मान लेना अपने आप से, हाँ हाँ जी जैसा मैंने ऐसा किया है या मैं मानता हूँ, ठीक है। अच्छा तो आप मुझे बताइए, अगर आपको आता है, पॉलिटी आप सर से पढ़ रहे हैं, तो ये बताइए जो कोई सेल्फ विटनेस मतलब सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये किस आर्टिकल में है, और मैं हिंट भी दे सकता हूँ, ये आप बता सकते हैं 20, 21 और 22, इन तीन आर्टिकल में से एक है, 20, 21 एंड 22, इन तीन में से एक आर्टिकल में है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो आप मुझे बताइएगा, अगर मालूम हो, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ मैंने, जस्ट ऐसे ही पूछ लिया आ गया तो इसलिए। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, यानी कि कन्फेस करना, क्या क्लीन, क्लीन से मैंने उठाया कनेक्शन, क्लीन यानी साफ साफ, साफ साफ गलती मानना, कन्फेस अ गिल्ट, यू कैन से कन्फेस अ गिल्ट, अपनी गलती मानना, कोई चीज कन्फेस कर लेना, मैंने किया है, मैंने सच किया है, ये ही मैंने किया है, मैं मानता हूँ, फांसी चढ़ा दो मुझको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, क्लीन यानी साफ साफ गलती मांग लेना। नेक्स्ट, क्लीन से बनाया मैंने साफ साफ, ठीक। हैव अ कार्ड अप वन स्लीप, देखिए ये क्या होता है स्लीप, अभी बताता हूँ। हैव अ सीक्रेट प्लान इन रिजर्व, कोई सीक्रेट प्लान रखना, भाई रटिएगा तो नहीं। तो कैसे करते हैं, हैव अ कार्ड अप वन स्लीप, आस्तीन के नीचे कार्ड छिपाना। स्लीप यानी ये जो है ना, इसको स्लीप बोलते हैं, स्लीप। तो मैंने इसके नीचे ऑलरेडी कुछ छिपा रखा है, आपको जब दिखाओ, लो भाई ये आ गया, देखो ये जादू, तो उसको बोलते हैं हैव अ कार्ड ऑफ वन स्लीप, यानी कि हैव अ सीक्रेट प्लान इन रिजर्व, कोई सीक्रेट प्लान होना आपके पास किसी के लिए, तो उसको बोलते हैं हैव अ कार्ड ऑफ वन स्लीप। स्लीप के नीचे कार्ड होना, तो क्या होगा, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, मैं आपको जस्ट कनेक्ट करा रहा हूं, आपको बस थोड़ा सा सोचना है, ऑटोमेटिक लर्न होगा यार, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। हैव अ कार्ड अप वन स्लीप का मतलब होता है कार्ड आपके स्लीप के नीचे होना, यानी कि सीक्रेट प्लान होना आपके माइंड में। नेक्स्ट, लाइक अ कैट ऑन अ हॉट ब्रिक, अरे भाई ब्रिक क्या होता है, ब्रिक का मतलब होता है आपका ईंट, जिसको आप बोलते हैं हॉट यानी गर्म होता है, कैट मतलब क्या आपका बिल्ली होता है, बिल्ली को गर्म ईंट पे बिठाओगे क्या होगा यार, नर्वस तो होगी ना, क्या आपने बिठा दिया ऐसे करेगी, अरे यार कहाँ बिठा के चले गए, तो उसको बोलते हैं आप लाइक अ कैट ऑन अ हॉट ब्रिक, वेरी वेरी नर्वस, कई मतलब सॉरी गर्म ईंट पर कैट यानी कि नर्वस, तो गर्म ईंट पर यानी कि ये क्या हो गया, हॉट ब्रिक, गर्म ईंट पर कैट को बिठाओगे तो क्या होगा, अरे भाई नर्वस होगी, उसको बम में सूजन आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं लाइक अ कैट ऑन अ हॉट ब्रिक्स, इसको बोलते हैं आप, ठीक है। तो वेरी नर्वस। नेक्स्ट आता है आपका कैट एंड डॉग लाइफ, कैट एंड डॉग लाइफ, कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब होता है, यू नो वेरी वेल, कैट एंड डॉग लाइफ, कुत्ते बिल्ली का जीवन। अरे क्या होता है, कुत्ता बिल्ली से क्या होता है, भाई झगड़ते रहते हैं, तो झगड़ा करना उसी को तो कहते हैं, यानी कि लाइफ फुल ऑफ क्यूरल, इसकी तो जरूरत भी नहीं है, तो लाइफ फुल ऑफ क्यूरल, कुत्ते बिल्ली का जीवन यानी कि झगड़ा, लड़ाई, परेशानियां, कैट एंड डॉग लाइफ। जैसे कि एक मियाँ बीवी की होती है, भाई तेरी शादी हो गई क्या, अरे नहीं नहीं सर मेरी शादी कहाँ हुई, अगर तेरी शादी हुई हो तो योर रिलेशन लाइफ विथ वाइफ लाइक अ कैट एंड डॉग लाइफ। नेक्स्ट वन इज क्राई फॉर द मून, अरे भाई अब तो सर क्या करें, मेरी गर्लफ्रेंड ने क्या कर दिया, क्राई फॉर द मून कर रही है, मैं क्या ही करूं सर, इसका मतलब क्या होता है, क्राई फॉर द मून का मतलब होता है आसमान के तारे तोड़ के लाओ मेरे लिए, तभी ये शबनम तुम्हारी होगी, ऐसा बोलते हैं ना। अरे हाँ यार, यानी कि उसका मतलब होता है आस्क फॉर द इम्पॉसिबल, आईफोन मांगा होता तो यार बेचारा अपनी किडनी भी बेच के दे देता, अब मून मांगा है वो कहां से दे दे, क्या वो चढ़ेगा क्या उसके ऊपर, नहीं ना। तो उसको बोलते हैं क्राई फॉर द मून, क्राई फॉर द मून, आस्क फॉर इम्पॉसिबल, ऐसी चीज मांग ली, अब तो हो नहीं सकता यार, ब्रेकअप ही सही है, ठीक है। तो वही पढ़ ले, ध्यान दे ले, नहीं तो ब्रेकअप हो जाएगा, वो मून मांग देगी, क्राई फॉर द मून, इसलिए यहाँ पे लर्न कर लो, पहले ही तुम बोलो। तो क्राई फॉर द मून का मतलब होता है आपका आस्क फॉर द इम्पॉसिबल, ऐसी चीज आसमान के तारे मांग लेना, मुझे तारे लाओ तोड़कर बाबू, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द प्रोज एंड कॉन्स, द प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है, द प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर इन डिटेल, मतलब कि द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर इन डिटेल, यानी कि कोई भी मैटर आप देख रहे हो तो उसको एकदम डिटेल में देखना, उसको बोलते हैं प्रोज एंड कॉन्स। अब जो कॉन्स है ना, देखो इससे बनाया मैंने कॉन्स, कॉन्स जो वर्ड है, कॉर्न, कॉन्स, कॉर्न जो खाते हैं, अरे खाते हो ना, उसमें
आप सिनेमा हॉल जाते हो तो वहाँ पे कॉर्न खाते हो ना, अरे वाह क्या लग रहा है वही कॉर्न। तो कॉर्न खाकर वह डिटेल में जांच करने लगा। ठीक है, तो यानी कि इंस्पेक्टर आया, उसने देखा यार क्या हुआ पता नहीं, कॉर्न खिलाओ, कॉर्न खाकर, हाँ पता चल गया कि तू ही मुजरिम है। यानी कि द प्रॉज एंड कॉन्स, कॉर्न खाकर, कॉन्स कॉर्न, कॉन्स कॉर्न, रिपीट करो, रिपीट रिपीट, कनेक्ट करना है क्योंकि लर्न नहीं होना है, फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है। तो कॉन्स कॉर्न, कॉर्न खाकर वह एक्सपेक्ट डिटेल में करने लगा, यानी कि मैटर को डिटेल में देखने लगा। खत्म, प्रोज एंड कॉन्स। नेक्स्ट वन इज, देखिए रिपीट करते जाइए भाई, तुम बैठे हो यार देख रहे हो, बस देखने से क्या होना है, रिपीट करो यार, ठीक है ना। तो वी इन अ टाइट कॉर्नर, वी इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब क्या होता है, ओ हो, इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, वी इन अ टाइट कॉर्नर, कहते हैं ना यार जीवन कैसा चल रहा है, अरे यार थोड़ा सा टाइट चल रही है लाइफ यार, क्या हो गया, अरे भाई वी इन अ टाइट कॉर्नर, जीवन डिफिकल्टी से गुजर रहा है, बोलते हैं टाइट कॉर्नर, यानी कि टाइट चल रहा है यार, अभी तो दिमाग खराब है यार। तो इनका टाइट कॉर्नर का मतलब कि परेशानी समस्याओं से जूझ रहे हो यार, वी इन अ टाइट कॉर्नर, मेरा दोस्त टाइट कॉर्नर में, इसका मतलब नहीं कि यूं हो गया टाइट कॉर्नर, अरे परेशान है यार वो, ठीक है ना। तो टाइट कॉर्नर का मतलब हो गया कि बहुत ही परेशानियों से जूझना, यानी कि वह टाइट कॉर्नर में खड़ा है, यानी कि परेशानियों से जूझ रहा है। नेक्स्ट वन, एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ, ये आर्म क्या होता है आपका, ये होता है ना भुजा, भुजा, तो एट आर्म्स लेंथ वही एक गज दूरी, सेम टू कीप एट अवे, देखो देखो कितना प्यारा आपको सुनने में मिल गया। कीप वन एट अवे, कीप वन एट डिस्टेंस, और एट आर्म लेंथ, टू कीप एट डिस्टेंस, यानी कि दोनों का एक ही मतलब होता है, ध्यान रखिएगा। कीप वन एट अवे, दूर रखो, और एट आर्म्स लेंथ, एक गज दूरी, मास्क है जरूरी, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं टू कीप वन एट अवे, ओके, एक हाथ की दूरी। नेक्स्ट वन इज, ये उसके मीन लिखे हैं, बस जस्ट ना लर्न करना, सीधा आता है पेपर में, कुछ नहीं करना, इतना लर्न करना है, मैं जितने लर्न करा रहा हूं, आई एज्योर यू, यू हैव टू लर्न जस्ट दिस, these all the words as I telling you, or at the last of the video I have completed just 450 and 500, you have covered your all the portion of the exam, don't worry when I am here, just you have to learn this concept as I am giving you the concept, okay. आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ द क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन के बाहर ही सर, क्या पूछ लिया यार, समझ में नहीं आ रहा है यार। तो बोलते हैं ना, पेपर दे के आए, आपने पेपर दिया, अरे सर जो वो इस बार 5 नंबर का सीडीएस में आया था ना, 10 नंबर के जो आए थे सर, फ्रेंच वर्ड बोल लिए थे, जाने क्या बोल रहा था सर, तो पता ही नहीं चला। तो आउट ऑफ द क्वेश्चन यानी कि इम्पॉसिबल चीज पूछ ली, जैसे कि क्राई फॉर द मून, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे क्राई फॉर द मून कर दिया था, दैट्स व्हाई वो पूछ दे आउट ऑफ द क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल मेरे प्यारे मित्रों, आज हमने 15 आपकी इडियम फ्रेज अगेन खत्म किए, ये आपका दूसरा वीडियो था, और अब आपको कंटिन्यू आपकी वो भी मिल जाएगी, क्या बोलते हैं आपसे, क्या कंटिन्यू कर रहे थे हम लोग, हाँ क्या बोलते हैं, बर्ड्स, वोकेबुलरी, तो वोकेबुलरी आपको मिल जाएगा, और ये भी कंटिन्यू रहेंगे। जस्ट देखिए, अगर तरीका अच्छा लगा हो, मैंने पहले ही बताया था, नया तरीका है, आपको शायद ही किसी यूट्यूब चैनल पर कोई कनेक्शन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको बताए, तो देख लेना, और उससे अच्छा आपको ये जो मैं दे रहा हूँ हाथ से लिखिए, और आपको मैं कोई 1-2 हज़ार कराने वाला नहीं हूँ, मात्र 500, बस खत्म। 500 के साथ हम पूरी ये इडियम फ्रेज खत्म करेंगे, और किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टाटा बाय बाय, और एक लाइक करते जाना, जब तक के लिए जय हिंद।